लिली एक प्यारी परी थी। वह एक बड़े सुंदर बगीचे में रहती थी। सभी परियों के पंख थे, लेकिन लिली के नहीं थे। वह बहुत उदास रहती थी। हर दिन लिली के दोस्त आसमान में उड़ते थे। वे आसमान में हंसते और खेलते थे। कभी कभी वे लिली को चिढ़ाते थे। वे उसे बुरी तरह से बिना पंखों वाली परी कहते थे। इससे लिली बहुत रोती थी। लिली भी उड़ना चाहती थी। वह बादलों को छूना चाहती थी। वह तितलियों के साथ नाचना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सकती थी क्योंकि लिली के पंख नहीं थे। एक दिन लिली नदी के किनारे बैठी थी। वह अपने प्रतिबिंब को देख रही थी और वह बहुत रोने लगी। मैं अलग क्यों हूं? वह रोते हुए बोली। उसका दिल दुख रहा था। लिली की मां ने उसे रोते हुए देखा। वह दौड़कर आई और लिली को कसकर गले लगा लिया। तुम क्यों रो रही हो, मेरी प्यारी बच्ची? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। लिली ने अपने आंसू पोंछे। मम्मी, मेरे पंख क्यों नहीं हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे सभी दोस्त उड़ते हैं सिवाय मेरे। लिली की मां ने उसे दुख भरी आंखों से देखा। मेरी प्यारी बच्ची, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सबसे सुंदर जादुई पंखों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने उन्हें चुरा लिया। उसने आगे कहा। उसकी आवाज दर्द से भारी थी। उसने तुम्हारे पंख तब चुरा लिए थे जब तुम बस एक बच्ची थी। लिली हैरान थी। एक चुड़ैल ने मेरे पंख चुरा लिए? उसने पूछा। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। वह कहां है? मुझे अपने पंख वापस चाहिए। लिली की मां ने उसे गर्व और उदासी के मिश्रण से देखा। मेरी बहादुर बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। चुड़ैल एक अंधेरे डरावने महल में रहती है। ये फुसफुसाते जंगल के पार है। लिली एक बहादुर परी थी। वह बहुत छोटी भी थी, लेकिन वह डरी हुई नहीं थी। उसने चुड़ैल को ढूंढने का फैसला किया। लिली अपने पंख वापस चाहती थी। उम्मीद से भरे दिल के साथ लिली ने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसने उसमें कुछ जामुन और शहद रखा। उसने अपनी मां की जादू की छड़ी ली, उसे कसकर पकड़ लिया और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। लिली कई दिनों तक चली। उसके छोटे पैर थक गए। उसने नदियों को पार किया और पहाड़ों पर चढ़ाई की। कभी उम्मीद नहीं हारी। वह बात करने वाले जानवरों और गाते हुए फूलों से मिली। वे सब ने उसकी मदद की, उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर। आखिरकार वह फुसफुसाते जंगल में पहुंच गई। पेड़ ऊंचे और अंधेरे थे, डरावनी परछाई डाल रहे थे। हवा पत्तों से सीटी बजाती हुई गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। लिली को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसे अपने पंख याद आ गए। उसका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने गहरी सांस ली और जंगल में प्रवेश किया। जो भी आगे था, उसका सामना करने के लिए दृढ़ थी। लिली 2 दिनों तक जंगल में भटकती रही। अंधेरा और भयानक सन्नाटा दम घोंट रहा था, लेकिन लिली का संकल्प अडिग था। उसे अपने पंख वापस लेने थे। तीसरे दिन एक हल्की सी रोशनी अंधेरे में दिखाई दी। फिर से उम्मीद जगी और वह उसके पीछे चल पड़ी। रोशनी उसे एक खुले मैदान में ले गई। बीच में एक छोटी सी डरावनी झोपड़ी थी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। लिली का दिल जोर से धड़क रहा था। यही जगह थी। ये चुड़ैल की मान थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और चुड़ैल दिखाई दी। वह एक बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल थी, जिसकी नाक टेढ़ी थी और लिली के सुंदर पंख उसकी पीठ पर बंधे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चुड़ैल कर्कश स्वर में हंसी। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। तुम्हें मेरे मामूली घर में क्या लाया है, छोटी परी? लिली सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज अडिग थी। तुमने मेरे पंख चुरा लिए, उसने घोषणा की। उन्हें वापस कर दो। चुड़ैल की हंसी मैदान में गूंज उठी। मूर्ख परी, वह चिल्लाई। ये पंख अब मेरे हैं। एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प के साथ लिली ने अपनी मां की जादू की छड़ी उठाई। हम देखेंगे, वह चिल्लाई। उसने छड़ी चुड़ैल की ओर तान दी। हवा तनाव से भर गई और इस तरह रोमांच जारी है।